बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं अपने वीवर्स के लिए घर पर कचौरी बनाने की बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बाज़ार की निस्बत बहुत ही आपको कम बजट में पड़ेगी, ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार घर पर बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से, ना ज़्यादा इसमें आपका वक्त ज़ाया होगा। बाज़ार की निस्बत बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह की कचौरी की रेसिपी कभी भी नहीं देखी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगा ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बने हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। 1/4 कप मैदा ले लें, 1/4 स्पून नमक ऐड करें, 2 चम्मच इसमें ऐड कर दें ऑयल को। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जैसे हमारी मुट्ठी बनने लग जाए तो इस तरह से हमने बाद में थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके इसको गूँधते जाना है। हमारी डो है जो हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम घरों में आटा गूँधते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अब इसको हमने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए गूँधना है और इसको फिर थोड़ा सा स्टे देना है। उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके इसको कवर करके रख दीजिएगा कम से कम 15 मिनट के लिए। मिनट हो चुके हैं, इसको फिर 5 मिनट के लिए कम से कम गूँध लेंगे तो हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हमने सारे आटे का बड़ा सारा पेड़ा बना लेना है और मैदा स्प्रिंकल करना है स्लैब के ऊपर। इसको रोल कर लेना है, हमने बारीक सा रोल करना है और इसके बाद इसके ऊपर हमने ऑयल अप्लाई कर देना है। इससे हमारी जो पूरियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी और ऑयल अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर खुश्क मैदा स्प्रिंकल कर दें और फिर सबसे पहले हमने इसको यहाँ से 1 फोल्ड करना है जिसके ऊपर थोड़ा सा हमने लगाना है ऑयल और फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है मैदा। फिर सेकंड हमने इसको फोल्ड करना है, फिर वही प्रोसीजर ऑयल और फिर सूखा मैदा ऐड कर दें इसके ऊपर। फिर हमने इस तरह से इसको पकड़ कर रोल कर लेना है। इस आटे की कम से कम आपकी 6 कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने इसको कटिंग कर लेना है इक्वल साइज़ में ताकि आपकी जो कचौरियाँ हैं वो इक्वल साइज़ में बने। और अब यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में सेट कर लिया और इसके 6 पेड़े बना लें इस तरह से। और अब हमने इसको रोल कर लेना है। थोड़ा सा हमने रोल करना है, ज़्यादा रोल नहीं करना। और इस तरह से देखें आपके सामने सेट हो चुकी है। इसको एक गहरी प्याली में रख लें और इसके अंदर जो अपनी मर्ज़ी से फिलिंग ऐड कर दें, जो मर्ज़ी आपको पसंद हो। मैंने चिकन की इसमें फिलिंग ऐड की है और इसकी साइड्स पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी अप्लाई किया और इस तरह से आप इसको पकड़ कर फोल्ड करते जाएँ। तो झटपट में हमारी देखिए कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। कचौरी बनाने का दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसको प्याली में रखने की बजाय आप इसको स्लैब पे रख दें और इस तरह फिलिंग ऐड कर दें और साइड्स पे पानी अप्लाई कर दें और इस तरह से इसको सेम उसी प्रोसीजर में फ़ोल्ड करते जाएँ। बहुत ईज़िली आपकी कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी, ज़रा भी आपको मेहनत करने की इसमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं, कितनी यूनिक और यम्मी लग रही हैं। अब कचौरियों को फ्राई करने का ख़ास तरीका यह है कि आपने इसको गर्म ऑयल में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ऑयल हमारा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा फुल गर्म नहीं होना चाहिए। इसको पहले स्लो आंच पे हमने फ्राई करना है और यहाँ देखिए एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज कर दे। तो यहाँ पर मेरी व्यूअर्स बताएगा, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स भी करेगा। और व्यूअर्स जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन छोटी छोटी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है। जैसे ही दोनों साइड्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इसको निकाल लेना है और यमी यमी हमारी जो पूरियाँ हैं होममेड पूरियाँ रेडी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।